हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं रिएक्ट जेएस वर्जन 19 की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डी स्ट्रक्चरिंग इन रिएक्ट प्रॉप्स। तो लास्ट वीडियो में हमने जो यूज़ किया था उसी कोड को यूज़ करेंगे। तो उस कोड में हम कैसे कर रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, इस कोड में चलते हैं, फिर स्लाइड पर आते हैं। सबसे पहले आपको सर्वर स्टार्ट कर लेना है गाइस, जो सर्वर आप यूज़ कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट कार्ड बनाया था ना हमने, और इसी को हमने रेंडर किया हुआ है। देखो यहाँ पर इसी को रेंडर किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सारा का सारा डेटा प्रिंट कर रहे हैं हम। प्रोडक्ट का जो भी डेटा है उसको प्रिंट कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, देखो यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं हम। यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट डॉट टाइटल। तो इस सिंटेक्स को फॉलो कर रहे हैं, जो हम सिंटेक्स फॉलो कर रहे हैं। अब चलते हैं स्लाइड पर, मैं दिखाता हूँ आप। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन प्रॉप्स हम देखने वाले अपने प्रॉप्स के साथ अपने रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर। तो मान के चलिए कि ये मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना होता है। हम कैसे प्रिंट कराते हैं, लाइक इस तरीके से, पर्सन डॉट नेम, पर्सन डॉट एज, पर्सन डॉट जॉब। यहाँ पर आ जाएगा जॉन 30 डेवलपर। बट हमें ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के साथ करना है वही काम। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम इस तरीके से डायरेक्ट की का जो नाम है ना, डायरेक्टली हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं इस तरीके से। देखो, नेम, एज एंड जॉब, और यहाँ पर इक्वल टू किस में से हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, हमें डिस्ट्रक्चर करना है ये पर्सन का जो ऑब्जेक्ट है ना, इसमें से। इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा गाइड जॉन 30 डेवलपर, सेम आएगा हमारे पास। अभी जो हम अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, वो हम फॉलो कर रहे हैं ये वाली अप्रोच अभी के कोड में। और इसको रिफैक्टर करके अब हम जो करने वाले हैं वो हम फॉलो करने वाले हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग इन प्रॉप्स, ये वाली अप्रोच। तो गाइज प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वही कंपोनेंट है जो हमने लास्ट वीडियो में हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। और आपको अपना मेक श्योर आपको अपना सर्वर अप कर लेना है npm run dev कमांड से, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो किया था, देखो यहाँ से हम डेटा को लोड कर रहे हैं, प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट है, और इसके अंदर हम की भेज रहे हैं, और यहाँ से ये भेज रहे हैं हम प्रोडक्ट एज एन ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर ओवर करूँगा तो देख सकते हैं आप, प्रोडक्ट एज एन ऑब्जेक्ट जा रहा है। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या आईडी है, टाइटल है, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी है, इमेज है, रेटिंग है। रेटिंग हमारे पास एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, इसको बोल सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, रेट है और काउंट है, ठीक है। तो चलते हैं अपने प्रोडक्ट कार्ड में। सबसे पहले अगर मुझे डिस्ट्रक्चर करना है तो मुझे क्या करना होगा, जैसे मैंने बताया था। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट, और उसके बाद कर्ली ब्रेसिस, और किस में से मुझे डिस्ट्रक्चर करना है, मुझे डिस्ट्रक्चर करना है प्रॉप्स। प्रॉप्स के अंदर किससे डिस्ट्रक्चर करना है, मुझे प्रॉप्स के अंदर से, प्रोडक्ट के अंदर से करना है ना। यहाँ पे लिखूंगा प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज, यहाँ लिखेंगे हम टाइटल, यहाँ पर हम देंगे फिर डिस्क्रिप्शन, उसके बाद हम देंगे प्राइस, उसके बाद हम देंगे कैटेगरी, और कैटेगरी के बाद हमारे पास क्या था, हाँ रेटिंग, जो हमारा रेटिंग वाला ऑब्जेक्ट है वो। इस तरीके से हम सारा का सारा जो डेटा है ना वो डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। यहाँ से देखो, मैं थोड़ा अगर जूम, ये रहा, इस सारे के सारा हमने डेटा जो है डिस्ट्रक्चर कर लिया। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ क्लोज कर दूँ, यहाँ देखना वन लाइनर दिख रहा है ना आपको। ये सारा का सारा डेटा हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया। और अब हमें इसकी ऐसा सिंटेक्स लिखने की नीड नहीं है। देखो यहाँ पे 3 नेस्टेड लेवल पे हम कर रहे थे ना, पहले हम लिखना पड़ा था प्रॉप्स के अंदर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर इमेज है। तो हम डायरेक्टली हमने यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर लिया है, तो हम इसको डायरेक्टली दे सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से गाइस। और यहाँ पर हम रिमूव कर देंगे टाइटल, और इस तरीके से हम यहाँ पे दे देंगे ये, हटा देंगे कैटेगरी की, बता दी, और रेटिंग से पहले जितना भी है हमारे पास इसको हटा देंगे। ठीक है, अब फाइल को सेव कर देंगे और जाएंगे अपने क्रोम ब्राउज़र पर। देखो रिलोड भी करूँगा, यहाँ पर हमें अभी भी मेरे पास सेम आउटपुट आ रहा है गाइस, देख सकते हैं। अभी भी मेरे पास क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आउटपुट आ रहा है।
तो ये पावर है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग की, ठीक है। इस तरीके से हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने कोड में, और यहाँ पर हम इस तरीके से हम डिस्प्ले करा सकते हैं। देखो सारा ये वाला कोड क्लीनर लग रहा है ना गाइस, पहले वाला कोड क्लीनर था, अब ये क्लीनर है, ये वाला कोड ज़्यादा क्लीनर है। और इसे और क्लीन करने के लिए हम यहाँ पे प्रॉप डॉट डेटा लिख रहे हैं ना, इसको भी हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे और यहाँ दे देंगे हम प्रोडक्ट, और यहाँ भी हम इसको यहाँ से यहाँ भी कर्ली ब्रेसेस पास करेंगे, प्रोडक्ट को भी हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। ये प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट वही है जो हमने यहाँ से भेज रखा है, प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर से हमने प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट में जो भेज रखा है ना, वही है। इस तरीके से गाइस, ठीक है, हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। और अब भी मैं जाकर वहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, तब भी हमारे पास सेम ही आउटपुट आ रहा है, देखो, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं गाइस। अब हमारे पास जो रेटिंग का ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम करते हैं डिस्ट्रक्चर और ज़्यादा इसको शॉर्ट करते हैं। वो कैसे करेंगे उसको भी देखते हैं अभी। अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है रेटिंग। रेटिंग के अंदर हमारे पास क्या है? रेट है और काउंट है, नेस्टेड। अब हमें क्या देखना है कि नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे रेटिंग डॉट रेट ना लिखना पड़े, रेटिंग डॉट काउंट ना लिखना पड़े, डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? रेट और काउंट सिंपली यहाँ पे प्रिंट करा दूँ। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाएंगे हम कॉलिन और यहाँ भी हम कर्ली ब्रेसेस देंगे। हमें क्या निकालना है रेटिंग के अंदर से? रेटिंग के अंदर से हमें निकालना है रेट निकालना है, और रेट के बाद हमें क्या निकालना है? रेट के बाद हमें निकालना है काउंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस रेटिंग को भी हटा देंगे, रेटिंग को हटा दिया, फाइल को सेव करा और देखो रिलोड भी करूँगा, यहाँ पे बिल्कुल सेम आउटपुट आएगा गाइस हमारे पास, बिल्कुल सेम जो पहले भी आ रहा था। तो इस तरीके से हम देखो कर सकते हैं। अब ये वाला कोड कितना क्लीन है, देखो पहले कंपेयर टू पहले वाले कोड से कंपेयर टू कितना क्लीनर है। और यहाँ पे इस तरीके से हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी हमने यहाँ पे नेम दिया है उस सेम नेम को यहाँ पे हम यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ पे नेम भी चेंज कर सकते हैं। नेम चेंज करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ इमेज की जगह अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना, इमेज की जगह मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ IMG, ऐसा IMG यूज़ हो, और IMG इमेज को यूज़ ना करके मैं IMG को यूज़ कर लूँ। देखो अब भी मेरे पास कुछ नहीं आएगा, सॉरी कुछ नहीं बदलेगा और सेम आउटपुट आएगा। तो इस तरीके से हम जो की को हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं पहले ऐसा कर देता हूँ, इस तरीके से ये भी हो जाता है। नेम को भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये सारा हमने प्रोडक्ट से देखो, आज हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने डिस्ट्रक्चर करा सारा डेटा प्रोडक्ट में से, प्रोडक्ट्स हमने पास कर रखा था ऑलरेडी चाइल्ड, इसका पेरेंट कौन है? प्रोडक्ट्स। सारा डेटा हमने लोड कराया, लोड कराने के बाद इसको हमने भेज दिया, यहाँ पर सेंड कर दिया प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट के अंदर हमने भेज दिया, प्रोडक्ट को यहाँ पे हमने डिस्ट्रक्चर किया, और प्रोडक्ट के अंदर से हमने सारा का सारा डेटा डिस्ट्रक्चर करके एक्सट्रैक्ट कर लिया और सारा का सारा डेटा हमने दिखा दिया। और यहाँ पर हमने रेटिंग वाले केस में ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमने नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग भी की, ठीक है। इस तरीके से गाइस। तो गाइस ये था आज का इस वीडियो का ट्यूटोरियल, और आज की इस वीडियो में हमने कवर किया कि कैसे हम नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा कोड है गाइस जो हमने आज किया। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। बाय बाय गाइस।